अध्याय 1:1 मसीहा का जन्म बेथलेहम के एक छोटे से शहर में एक युवा महिला मरियम, जिसे परमेश्वर ने चुना था, ने एक अस्तबल में यीशु को जन्म दिया। चरवाहे और पूरब से आए ज्ञानी एक चमकते हुए तारे का अनुसरण करते हुए इस चमत्कारी जन्म के साक्षी बने। राजा हेरोद, जो एक नए राजा की भविष्यवाणी से भयभीत था, बालक को मारना चाहता था, लेकिन मरियम के पति यूसुफ को एक स्वप्न में चेतावनी मिली और वह अपने परिवार के साथ मिस्र चले गए। अध्याय 2 यीशु के उपदेश। जैसे जैसे यीशु बड़े हुए, उन्होंने अपनी उम्र से कहीं अधिक बुद्धिमानी दिखाई। 30 वर्ष की उम्र में उन्हें यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले द्वारा बपतिस्मा दिया गया। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू की। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दी और प्रेम, क्षमा और परमेश्वर के राज्य के बारे में उपदेश दिया। उनके शब्दों ने गरीबों, पापियों और आशा की तलाश करने वालों को प्रेरित किया। उन्होंने 12 शिष्यों को एकत्र किया और उन्हें परमेश्वर के प्रेम का संदेश फैलाने की शिक्षा दी। यीशु ने कई चमत्कार किए, जैसे कुछ रोटियों और मछलियों से 5,000 लोगों को खिलाना, तूफानी समुद्र को शांत करना और लाजर को मृतकों में से जीवित करना। अध्याय 3 विश्वासघात और क्रूस पर चढ़ाया जाना। हर कोई उनके उपदेशों का स्वागत नहीं करता था। उस समय के धार्मिक नेताओं ने उन्हें एक खतरे के रूप में देखा। उनके अपने ही एक शिष्य यहूदा इस्करियोती ने उन्हें 30 चांदी के सिक्कों के लिए धोखा दे दिया। यीशु को गिरफ्तार कर लिया गया और रोमी गवर्नर पुन्तियुस पिलातुस के सामने लाया गया। यद्यपि पिलातुस को उनमें कोई दोष नहीं मिला, फिर भी उन्होंने जन सामान्य के दबाव में आकर यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की सजा सुना दी। यीशु अपनी क्रूस को गोलगोथा तक ले गए, जहां उन्हें क्रूस पर कीलों से ठोक दिया गया। अपनी पीड़ा के बीच भी उन्होंने उन्हें क्रूस पर चढ़ाने वालों को क्षमा कर दिया और कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, अंधकार पूरे देश में छा गया और मंदिर का पर्दा 2 भागों में फट गया। अध्याय 4 पुनरुत्थान और अनंत आशा। 3 दिन बाद एक स्वर्गदूत ने मरियम मगदलीनी और अन्य महिलाओं को घोषणा की कि यीशु मृतकों में से जीवित हो गए हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को दर्शन दिए, यह साबित करने के लिए कि उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। स्वर्गारोहण से पहले उन्होंने अपने शिष्यों को यह आदेश दिया कि वे उनके संदेश को सभी राष्ट्रों में फैलाएं। उनका पुनरुत्थान लाखों लोगों के विश्वास का आधार बन गया। अच्छाई की बुराई पर अंतिम जीत और उन सभी के लिए उद्धार का वचन जो उन पर विश्वास करते हैं। निष्कर्ष, यीशु का जीवन प्रेम, बलिदान और मोक्ष की यात्रा थी। उनकी कहानी आज भी अरबों लोगों को प्रेरित करती है और हमें यह याद दिलाती है कि विश्वास, क्षमा और प्रकाश की अंतिम विजय कितनी शक्तिशाली होती है। समाप्त।